मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। चारी जी कहते हैं, आज IAS प्रशिक्षण केंद्र बने हुए हैं। मुझे बताया गया है कि वे 3 से 4 लाख रुपए शुल्क लेते हैं। आध्यात्मिक वे 4:30 बजे शुरू करते हैं। यदि आप 5 मिनट देरी से पहुँचे तो आप 8 या 10 महीनों तक कक्षा में दाखिल नहीं हो सकते। वह तो आलू उबालने जैसा है, जैसा कि बाबूजी महाराज ने एक बार कहा था। उन्होंने कहा, हम आलू पकाते हैं उसी तरह इंसानों को नहीं पकाते। मैं किसी इंसान को नहीं पका सकता। उन्होंने कहा, इंसान को अपनी ही इच्छा शक्ति से स्वयं को अपनी वर्तमान स्थिति से उसमें परिवर्तित करना है। जो उसे बनना है, एक नज़रिए से आप ही प्रयोग करता है। आप स्वयं के ही ऊपर प्रयोग करते हैं और जब प्रयोग खत्म होता है तब आप ही उस संपूर्ण प्रयोग का परिणाम भी हैं। तो मैंने पूछा, ईश्वर के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, तुम एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछ रहे हो, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने विश्व का निर्माण किया और फिर उसे स्वयं विकसित होने के लिए वहीं छोड़ दिया। मैंने पूछा, क्या वे स्वयं को हर उस चीज़ में प्रकट नहीं करते जो हम देखते हैं? उन्होंने कहा, वे प्रकट करते हैं जहां उन्हें प्रकट होने दिया जाता है। वे जीवन के सभी क्षेत्रों में, जिन्हें हम ब्रह्मांड में देखते हैं, बिना किसी रुकावट के प्रकट कर रहे हैं। जैसे हमने कई धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया है। आप कह सकते हैं कि वे पेड़ हैं, पौधा हैं, जानवर हैं, लेकिन इंसान के विषय में यद्यपि मनुष्य के हृदय में उनकी मौजूदगी है, लेकिन इंसान उन्हें प्रकट होने नहीं देता। प्रश्न है, तो क्या इसलिए ध्यान की आवश्यकता है? चारी जी कहते हैं, बेशक। मेरा मतलब है कि जब हम कहते हैं कि हम ईश्वर के जैसे बनने जा रहे हैं, तब कोई बाहरी क्रिया कपाल नहीं करते, जैसे मुंह धोना, बाल बढ़ाना और उसे 24 फुट लंबी पगड़ी में बांधना। वह ईश्वर नहीं है। वास्तव में कोई नहीं जानता कि ईश्वर कैसा दिखता है। सहज मार्ग के अनुसार ईश्वर किसी तरह नहीं दिख सकता, क्योंकि उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है। वह केवल एक मौजूदगी है, जो आप कह सकते हैं कि ईश्वर अस्तित्व विहीन अस्तित्व है। वह परम तत्व जो निराकार, नाम रहित और निर्गुण है। और अगर हमारा ध्येय वास्तव में सहज मार्ग के ध्यान द्वारा वह बनना है, तो हमें शुरुआत से ही ये भी समझना चाहिए कि मेरे सारे गुण जिनका मुझे गर्व है, वे मेरे उन सभी अवगुणों सहित जिनसे मैं शर्मिंदा हूँ चले जाएंगे। मेरा मतलब है कि आप सिक्के के एक पहलू को फेंक कर दूसरे पहलू को अपने पास नहीं रख सकते। इसलिए जहाँ एक गुणों की बात है, अच्छे और बुरे दोनों को ही चले जाना चाहिए। साथ में शरीर को भी रूपांतरण का मतलब है कि मैं अमिताभ बच्चन या किसी की तरह दिखने की चाह नहीं रख सकता। मैं कैसा दिखूँगा? अंततः आपका चेहरा अवर्णनीय हो जाएगा। यदि कोई आपसे पूछता है, आपके मालिक कैसे दिखते हैं, तो बता नहीं पाएंगे। उनका चेहरा ऐसा होगा कि कोई उसे आकृति नहीं दे सकेगा। यही कारण है कि कुछ धर्मों में ईश्वर के चित्रों की मनाही है, क्योंकि वे काल्पनिक हैं। और अगर आपकी कल्पना किसी एक या दूसरी किस्म की हो, तो आप उसके अनुरूप चित्र बनाते हैं। इसलिए आप जैसे जैसे प्रगति करते हैं, हमें शुरू से जागरूक रहना चाहिए। जिसके लिए मुझे गर्व है, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, समाप्त होने वाला है, क्योंकि मैं सिक्के के एक पहलू को अपने बटुए में रखकर दूसरे पहलू को छोड़ नहीं सकता। तो सहज मार्ग में कई तथ्य और विशेषताएं हैं जिन्हें स्वतः स्पष्ट होना चाहिए, जिन्हें हमारे ज़्यादातर लोग नहीं समझते। वे कहते हैं, मुझे क्रोधित होने दो। प्रश्न है, मुझे क्रोधित होने दो। चारी जी कहते हैं, मेरा मतलब है वे हर अवसर पर क्रोधित होते हैं। इसलिए अगर आप मिजाज अच्छा रखना चाहते हैं, तो आप केवल अच्छे मिजाज को रखकर बुरे को नहीं छोड़ सकते।
क्या होता है? मैंने पूछा। बाबूजी फिर क्या होता है? उन्होंने कहा, एक मनुष्य के रूप में मैं आपको सामान्य बना दिया जाता है। किसी परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रियाएं सामान्य होंगी, वे बनावटी या ढोंग नहीं होंगी। आप खुद को किसी ऐसे कार्य में नहीं लगाएंगे जिसको आप वांछनीय समझते हैं। ये स्थिति है और ये आप हैं और ये अंदर से आता है, ना कि बाहर से। तो जहाँ से आप आरंभ करते हैं वही साध मार्ग की शुरुआत है। जैसा कि उन्होंने कहा है, वहाँ से आप सामान्य मनुष्य जैसा बनते हैं। उन्होंने ये बहुत नाटकीय ढंग से बताया कि हम पाशविक गुणों के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें हमें वास्तविक मानवीय मनुष्य बनने के लिए छोड़ना पड़ता है। बेशक अब हमें इस बात का बहुत अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है मनुष्य क्या है, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द मनुष्य के रूप में केवल पशुओं को ही देख रहे हैं। वे आकार में मनुष्य जरूर हैं, लेकिन तत्व रूप में नहीं। हम बाघ की तरह दुष्ट हैं, बंदर या मैना पंछी की तरह लालची, प्रकृति और बहुत सारी चीज़ों की तरह कामुक हैं। हमारे अंदर कोई करुणा नहीं है, हमें कोई सहानुभूति नहीं है, हमारे अंदर कोई दया नहीं, हमारे अंदर प्रेम तक नहीं है। मैंने पूछा, बाबूजी क्या आप में प्रेम नहीं है? उन्होंने कहा, चकित मत हो, क्योंकि इंसान नहीं जानते कि प्रेम क्या है। वे सोचते हैं कि ये लगाव और एक दूसरे पर निर्भरता ही प्रेम है। ऐसा नहीं है। प्रेम का अर्थ उस गुण का होना है जो केवल दिव्य है, जिससे आप ईश्वर का वर्णन करते हो। ईश्वर प्रेम है। अगर आप में दिव्य मौजूद है तो आपको अवश्य ही प्रेम होना चाहिए, लेकिन आप तो स्वयं को प्रेम करने के भी काबिल नहीं हैं। इसलिए आप अपनी सारी बुराई, अपनी सारी दुष्टता समाज पर थोपते हैं। और आपने देखा ही है कि समाज ने कितने ही दैत्य को पैदा किया है। मनुष्य को जो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, और उन्होंने कहा कि हमें पशुओं के प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए कि वे ऐसे नहीं हैं। वे केवल सहज वृत्ति से जरूर पढ़ने पर ही यह करते हैं। बाघ खाने के लिए आक्रमण करता या मारता है, मनुष्य मज़े के लिए मारता है। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे इंसान हैं जो प्यार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पारंपरिक निर्भरता प्रेम नहीं होता। एक भिखारी को 1 रुपया देने भर दान नहीं होता। केवल ऐसा कहना, ओह ये गुजर गए हैं, मुझे बहुत खेद है, करुणा नहीं है। अगर आप इस सब के काबिल नहीं हैं तो आप इंसान नहीं हैं। तो क्रमांशः आप अपने आप में परिवर्तन देखेंगे, जिन्हें शायद आप नहीं पहचानेंगे, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं वे पहचानेंगे और कहेंगे, सावधान, आप बहुत रहमदिल होते जा रहे हैं, आप बहुत ही दयावान हो रहे हैं। ये क्या तमाशा है? आप तो अब अपनी चीज़ें बांटते जा रहे हैं। क्या आप अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहते? मैंने कहा, बाबूजी शायद वे प्रश्न थे, उनसे कैसे निपटा जाए। उन्होंने कहा कि उनसे निपटना हो तो यूँ कहें कि मैं जो हूँ सो हूँ। मैं इसलिए ऐसा हूँ क्योंकि मुझ में अब धोखाधड़ी का स्वभाव नहीं रहा। मैं अब ढोंग नहीं करता। अब मेरा व्यवहार तुम्हारे लिए और उसके लिए भिन्न नहीं है। मेरा व्यवहार वैसा है जैसा मैं हूँ और जैसा उसे होना चाहिए। तो एक बार डेनमार्क रेडियो द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक प्रश्न था, मालिक आप क्या हैं? उन्होंने कहा, मैं वह हूँ जो मुझे होना चाहिए। आप कोई और वर्णन नहीं दे सकते। इसलिए कुछ धर्मों में जब ईश्वर से पूछा जाता है आप क्या हैं, वे जवाब देते हैं, मैं जो हूँ सो हूँ। बेशक वह एक अलग बात है। यही सहज मार्ग अभ्यास की पहली अवस्था है। फिर जब मानवीय बन जाने के पश्चात दिव्य बनने की क्रिया आरंभ होती है। लगभग 99% मामलों में पहली अवस्था भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सहज मार्ग में आपकी उपस्थिति तक आपके जीवन साथी को अक्सर पसंद नहीं होती है।
अगर पति ध्यान करने वाला है तो पत्नी को पसंद नहीं, अगर पत्नी करती है तो पति को पसंद नहीं होता। तो जब तक दोनों का एक ही दृष्टिकोण नहीं होता कि उन्हें क्या बनना है और अंदर वह बनने की एक ही तड़प नहीं है, वह प्रयोग असफल हो जाता है। जैसा कि बाबूजी ने कहा है कि यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें 2% सफलता भी आध्यात्मिक होती है। हाँ, क्योंकि मैं उनसे पूछता था 100 नए अभ्यासी बने और अब 1 साल बाद हमारे पास केवल 6 ही हैं, बाकी कहाँ गए। वे बोले, पार्थसारथी, ये अच्छा है, तुम्हारे पास 6% तो बचे हैं। देखिए, वह कोई सोने की खान जैसी जगह नहीं है और जहाँ आप कहें कि मुझे इस चट्टान में से 20% मिला है, ये सब मनुष्य हैं। तुम ऐसे घटक पर काम कर रहे हो जो प्रकृति की शक्ति से आपका प्रतिरोध करेगा और यह वर्जित है। मैंने कहा, जब ये उनके लिए अच्छा है तो उनके सर फोड़ने की मनाही क्यों है। और वे बोले कि यदि ईश्वर ऐसा चाहते तो विश्व उत्पत्ति के समय ही ऐसा करते। इसकी अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य जीवन स्वयं जीवन के उस क्रमिक विकास का कीमती पहलू है जैसा कि इस पल है। ईश्वर चाहते हैं कि जो लोग उन्हें स्वेच्छा से प्रेम करते हैं वे उनके पास आए, सिर पर बार करके कैदियों की तरह नहीं। उन्होंने कहा कि यह तो गुलामी होगी, जैसे किसी देश की सभी सुंदर लड़कियों को सर पर मारकर अगवा कर लेना, उन्हें लेकर आना और शहंशाह के लिए हरम जनान खाना तैयार करना। वह प्रेम नहीं है, गुलामी है, वह दास्ता है और ईश्वर गुलाम नहीं चाहते। उन्होंने कहा, वास्तव में जब अभ्यासी कोई अनुचित काम करके मेरे पास घुटने के बल रोते हुए आते हैं तो मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। ईश्वर को कैसा लगेगा यदि उसका पुत्र इस तरह उसके सामने जाए। मेरा पुत्र मेरे ही पास घुटनों के बल आया है तो हम में ये क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने पिता, अपने सृष्टिकर्ता के पास जाएं, सीधे खड़े हों और कहें, पिताजी मैं आ गया हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। अगर मुझे बदलना ही है तो कृपया यथोचित कीजिए। अभ्यासियों का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह एक लंबा उत्तर है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।